कहानी शुरू होती है हारू से, जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद हारू अपनी दोस्त हिरोमी के साथ घर वापस आ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है, जिसे एक ट्रक कुचलने वाला होता है। हारू तुरंत अपनी लैक्रो स्टिक से उस बिल्ली को बचा लेती है, लेकिन इसी दौरान उसकी स्टिक टूट जाती है। बिल्ली उठकर हारू का शुक्रिया अदा करती है। ये देखकर हारू शौक हो जाती है कि बिल्ली कैसे बात कर सकती है, और फिर वो बिल्ली वहाँ से चली जाती है। हारू ये बात हिरोमी को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। घर पहुंचकर हारू अपनी माँ को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन वो उसके बचपन का एक किस्सा सुना देती हैं, जब हारू ने एक सफ़ेद बिल्ली को खाना खिलाया था। उन्हें लगता है कि हारू बस ऐसे ही किसी चीज़ का कल्पना कर रही है, इसलिए वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। आधी रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब बहुत सारी बिल्लियाँ सड़क पर निकल आती हैं। आवाज़ सुनकर हारू घर से बाहर निकलती है और देखती है खुद कैट किंग वहाँ मौजूद है। वो हारू का शुक्रिया अदा करने आया था, क्योंकि जिस बिल्ली की हारू ने जान बचाई थी वो असल में प्रिंस लून था। कैट किंग हारू का धन्यवाद करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब हारू उठती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ सपना था। वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। जिस लैक्रो स्टिक को हारू ने तोड़ दिया था, उसकी जैसी बहुत सारी स्टिक्स उसके घर आ चुकी हैं। ये सुनकर हारू समझ जाती है कि रात की घटना सच में हुई थी। हारू देखती है कि उसके घर के सामने अचानक बहुत सारी घास उगाई है। स्कूल जाते वक्त भी बिल्लियां उसका पीछा करने लगती हैं। स्कूल पहुंचने पर हारू को कुछ गिफ्ट बॉक्स मिलते हैं, लेकिन जब वो उन्हें खोलती है तो उनके अंदर जिंदा चूहे भरे होते हैं। यह देखकर हारू बुरी तरह घबरा जाती है। तभी हारू की मुलाकात एक बिल्ली से होती है, जो उसे पूछती है कि कैट किंगडम के गिफ्ट्स उसे कैसे लगे। हारू कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये सुनकर बिल्ली बताती है कि हारू को कैट किंगडम ज़रूर आना होगा, क्योंकि कैट किंग ने फैसला किया है कि हारू की शादी प्रिंस लून से करवाई जाएगी। हारू इस बात पर साफ मना कर देती है, लेकिन वो बिल्ली उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। तभी हारू को अचानक एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कहती है, कैट किंगडम मत जाना, कैट ब्यूरो जाओ, वहाँ तुम्हारी मदद की जाएगी। क्रॉस रोड के पास एक बड़ी सफ़ेद बिल्ली को ढूंढना। ये सब सुनकर हारू पूरी तरह हैरान हो जाती है। हारू क्रॉस रोड के पास उस बड़ी सफ़ेद बिल्ली से मिलती है, जिसका नाम मूटा होता है। मूटा हारू को कैट ब्यूरो ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात बैरन से होती है। बैरन ही हारू की मदद करने वाला होता है। वहीं उनकी मुलाकात टोटो नाम के एक कौवे से भी होती है, जो बैरन का वफादार साथी होता है। हारू बैरन और मूटा को अपनी सारी परेशानी बताती है। वो कहती है कि कैट किंगडम की बिल्लियाँ उसे ज़बरदस्ती ले जाकर प्रिंस लून से शादी करवाना चाहती हैं। बैरन उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बहुत सारी बिल्लियाँ कैट ब्यूरो पहुँच जाती हैं और हारू को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाती हैं। मूटा तुरंत उनका पीछा करता है और किसी तरह हारू तक पहुँच जाता है, लेकिन बिल्लियाँ नहीं रुकती। वो हारू और मूटा दोनों को पकड़कर ज़बरदस्ती एक जादुई गेट के अंदर ले जाती हैं। बैरन और टोटो भी बिना देर किए उनके पीछे उस गेट में घुस जाते हैं। अगले ही पल सब गायब हो जाते हैं और बैरन और टोटो उस जादुई रोशनी का पीछा करने लगते हैं। हारू और मूटा कैट किंगडम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही हारू का साइज छोटा हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात यूकी नाम के एक बिल्ली से होती है। यूकी हारू से कहती है कि उसे कैट किंगडम नहीं आना चाहिए था। इतने में कैट गार्ड्स वहां आ जाते हैं और हारू और मूटा को पकड़कर महल में ले जाते हैं। महल में हारू को शादी के लिए तैयार किया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कैट किंग आता है। हारू उससे कहती है, मैं प्रिंस लून से शादी नहीं कर सकती, मैं एक इंसान हूँ। इस पर कैट किंग कहता है, परेशान मत हो, तुम अब हाफ कैट बन चुकी हो। ये सुनकर हारू हैरान रह जाती है और रोने लगती है। उसे खुश करने के लिए कैट किंग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखता है। इसी दौरान बैरन भेष बदलकर मेहमानों के बीच घुस जाता है और हारू के साथ डांस करने लगता है, लेकिन कैट किंग उसे पहचान लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। तभी मूटा सबका ध्यान भटका देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हारू और बैरन यूकी की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यूकी उन्हें एक ऊंचा टावर दिखाकर कहती है कि अगर वो उसके ऊपर चढ़कर बाहर निकल गए तो हारू फिर से एक नॉर्मल इंसान बन सकती है। तब हारू को एहसास होता है कि जिस रहस्यमयी आवाज़ ने कैट ब्यूरो जाने का रास्ता बताया था वो असल में यूकी ही थी। तभी मूटा भी वहाँ आ जाता है और तीनों टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक मुश्किल मेज़ यानी भूल भुलैया को पार करना होता है। दूसरी तरफ कैट किंग दूरबीन से उन पर नज़र रख रहा था। वो अपने गार्ड्स को उनके पीछे भेज देता है। गार्ड्स मेज़ के अंदर नकली दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि हारू और उसके साथी आगे ना बढ़ सकें, लेकिन हारू उनकी चाल समझ जाती है। वो बैरन और मूटा के साथ मिलकर उस नकली दीवार को गिरा देती है, जिससे एक सीधा रास्ता टावर तक निकल आता है। तीनों आगे बढ़ते हैं और तुरंत टावर पर चढ़ जाते हैं।
उन्हें रोकने के लिए कैट किंग टावर को उड़ा देता है, लेकिन उसका ऊपर वाला हिस्सा बच जाता है और तीनों की जान भी बच जाती है। कैट किंग उन्हें दोबारा पकड़ने वाला होता है कि तभी प्रिंस लून वहां आ जाता है। वो सबके सामने कहता है कि मैं हारू से शादी नहीं करना चाहता, मैं तो यूकी से प्यार करता हूँ। तभी हारू को याद आता है कि बचपन में जिस सफ़ेद बिल्ली को उसने खाना खिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि यूकी थी। प्रिंस लून हारू, बैरन और मुटा से कहते हैं कि ऊपर जाकर अपनी दुनिया में लौट जाओ, लेकिन कैट किंग किसी की बात नहीं मानता और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब मुटा हारू को ज़ोर से ऊपर उछाल देता है और वो टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैरन और मुटा भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही तीनों कैट किंगडम से बाहर निकलकर आसमान में आ जाते हैं। हारू फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है, लेकिन अगले ही पल सब नीचे गिरने लगते हैं। तभी बहुत सारे कौवे उड़ते हुए आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इन सब कौवों को टोटो ने बुलाया होता है। सब लोग सुरक्षित ज़मीन पर उतर आते हैं। इसके बाद बैरन, टोटो और मुटा हारू से अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।